हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। मेरा नाम है निखिल और आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक और एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। सो क्वेश्चन ये है, 7 years ago वरुण's एज वाज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। ठीक है, 3 year hence स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। नहीं आएगा समझ में? सो लेट्स ट्राई टू गो इन डिटेल। तो जब भी क्वेश्चन की बात आ रही है तो हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन बहुत आराम से और बहुत समझ के समझेंगे। ओके, तो यहां बोल रहा है 7 साल पहले वरुण की एज जो है 5 times दी स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। तो सर ये 7 साल पहले से ही शुरू हो गया है, तो चलो पहले उसी सिनेरियो में हम लोग चलते हैं कि 7 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब जब मैं 7 साल पहले की बात कर रहा हूं तो यहां पे देखो सबसे पहली चीज है कि दो लोग हैं, एक तो वरुण है एक स्वाति है। तो वरुण का जो एज है वो स्वाति के रिलेशन में दे रखा है। तो पहला तो ये है कि सर मैं जो वेरिएबल एक्स है वो दूं किसको, वरुण को कि स्वाति को। तो ये आप इजी आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि वरुण की एज स्वाति की एज के रिलेशन में है। आप क्या करोगे कि लेट स्वातिज एज, लेट स्वातिज एज 7 years ago was x years। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि 7 साल पहले स्वाति की जो एज थी वो कितनी थी, x years। तो वरुण की एज देखो कितना बोल रहा है कि वरुण's एज वॉज हाउ मच। अब उन लोगों ने दे रखा है, जैसे उन लोगों ने वर्ड में दे रखा है ना, उसको एक्सप्रेशन के टर्म में आपको रिलेट करना ही बताएगा कि हमको कितना अच्छा से क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो वरुण की एज, अगर स्वाति की एज x years थी तो बोला जा रहा है कि वरुण की एज 5 times थी द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। तो आप उसी को लिख दो, वरुण एज वॉज कितना, 5 times। 5 times मतलब 5 गुना, 5 गुना मतलब 5 into what, स्वाति की जो एज थी उसके एज के स्क्वायर। तो मुझे मालूम है कि भाई स्वाति की एज थी कितनी 7 साल पहले, x years मैंने खुद से माना है। तो आप क्या लिखोगे, 5 into स्वाति की एज 7 साल पहले 5x²। सिंपल एज दैट, राइट। अब जो सिचुएशन है ना वो 3 साल बाद का है। तो 3 साल बाद की बात तुम देखो, जब ये इंसान क्वेश्चन बोल रहा है ना तो वो कहां खड़ा होकर के बोल रहा है, वो खड़ा होकर के बोल रहा है प्रेजेंट में। यहां पे क्वेश्चन को समझना ही बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे साइड में हम लोग रखेंगे। ओके, तो अच्छे साइड में रखें तो अच्छे से समझना भी बहुत जरूरी है। तो जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो वो इंसान प्रेजेंट में खड़ा होकर के बोल रहा है कि 7 साल पहले और 3 साल बाद। तो आप देख रहे हो 7 साल पहले और 3 साल बाद, तो ये 3 साल बाद बोल रहा है। तो 3 year hence फ्रॉम व्हाट, प्रेजेंट। अगर 3 year hence फ्रॉम प्रेजेंट बोल रहा है तो पहले इन दोनों को मैं प्रेजेंट में लेके आ जाता हूं। स्वाति की एज 7 साल पहले x years थी, तो भाई प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति। क्योंकि देखो 7 ईयर से 3 साल बाद आप सीधे जंप करो, पहले ये समझ में आना चाहिए कि भाई वो ये क्वेश्चन खड़े होकर बोल रहा है प्रेजेंट से। प्रेजेंट से 7 साल पहले ऐसा सिचुएशन था, आज से 3 साल बाद ये हो जाएगा, राइट। तो पहले मैं दोनों को क्या करूंगा, प्रेजेंट एज में लेके आऊंगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति कितना हो जाएगा, 7 साल पहले अगर एक्स थी तो प्रेजेंट कितना हो गया बच्चों, x+7। ओके, अगर प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति x+7 है तो व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण। सिंपल सी बात है भाई, 7 साल मतलब प्रेजेंट में आने के लिए 7 साल आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 7 साल पहले की बात हो रही है तो वहां से 7 साल आगे बढ़ के आ गए हैं प्रेजेंट में, हम लोग प्रेजेंट में पहुंच चुके हैं। तो x+7, क्योंकि x years थी उसके 7 साल पहले, वैसे ही वरुण की एज 7 साल पहले कितनी थी सर, 5x² थी। तो आज कितनी हो जाएगी, तो आप +7 कर दोगे तो 5x² +7। ओके, नाउ मेरा जो रिलेशन है वो 3 साल बाद का है। ठीक है, तो प्रेजेंट तक तो हम दोनों को लेके आ गए सर, स्वाति एंड वरुण को। बट जो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है वो 3 साल बाद का हो रहा है, कहां से, प्रेजेंट से। तो 3 साल बाद की बात हो रहा है तो दोनों को 3 साल और आगे लेके चलते हैं। तो 3 years hence। तो 3 year hence क्या बोला जा रहा है, अब 3 years hence जो भी बोला जा रहा है पहले दोनों कैरेक्टर्स को उस सिचुएशन में लाओ। आप जब भी फ्यूचर की बात करते हो तो ऐसे नहीं था, हम सब
हम सब 7 साल या 8 साल बाद जब भी फ्यूचर की बात करें तो हम सब में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो जब आप उस सिचुएशन की बात कर रहे हो तो अपने आप को भी उस सिचुएशन में डाल के देखोगे ना। तो 3 ईयर हेंस की बात हो रहा है तो पहले मैं दोनों को उस सिचुएशन में डालूंगा कि 3 ईयर हेंस हो कितने जाएंगे ये। तो 3 ईयर हेंस स्वाति हो कितनी जाएगी, स्वाति's एज विल बी कितना हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में x+7 है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x+7+3, दैट विल बी x+10। उसी तरीके से वरुण की एज कितनी हो जाएगी, वरुण एज विल बी हाउ मच, 5x² + 7, नहीं 5x² 7 तो प्रेजेंट में थी ना सर, तो +3 और ऐड करोगे, सो दैट विल बी हाउ मच, 5x² + 10। अब आपको ये दोनों पता चल गया तो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज व्हाट, ये x+10 है और ये 5x² + 10 है। सो व्हाट यू विल डू नाउ, अब आपको पता चल गया तो बस 3 ईयर हेंस उसी सिचुएशन में इक्वेशन फॉर्म किया गया ना, तो दोनों को लेके आगे अब बस इक्वेशन फॉर्म करना है। तो बोल क्या जा रहा है, बोल रहा है ये कि जो स्वाति की एज है, राइट, जो स्वाति की एज है सर, स्वाति की जो एज है इट विल बी व्हाट, 2/5। 2/5 का मतलब होता है 2/5, 2/5 ऑफ वरुण एज। अब उस सिचुएशन में आपको सबकी एज मालूम है, सिर्फ जस्ट पुट कर देना है। तो स्वाति की एज कितनी है भाई, जिस सिचुएशन में हम चल रहे हैं, जिस टाइम सिनेरियो में, उसकी एज है सर x+10, 2/5 ऑफ वरुण की एज। तो वरुण की एज उस टाइम पीरियड में जो सिचुएशन में हम लोग बात कर रहे हैं 5x² + 10, राइट। अब हम इस सिचुएशन में आ चुके हैं तो अब सब इसी के हिसाब से होगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 5x + 50 = 10x² + 20, ओके, 10x² + 20। तो मैं इधर का इरेज करके आप लोग को इक्वेशन सॉल्व कर दे रहा हूं, ओके। सो नाउ डन। तो दिस, ओके। नाउ मेरा इक्वेशन जो बना है वो 5x + 50 = हाउ मच, 10x² + 20 बना है। मेरे को हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देना है, राइट, ax² + bx + c। तो 0 = मैं लिख सकता हूं 10x² - 5x +20 - 50। तो इसको लिख सकता हूं मैं फ्लिप करके 10x² - 5x -30 = हाउ मच, 0। अब इसमें देख सकता हूं मैं तीनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x² - x -6 = 0, राइट। और 5 उधर जाके 0/5 0 हो जाएगा। तो अब फिर से हम जैसे ही 2x² - x -6 = 0 आ गया, तो यानी मुझे ये कह रहा है कि इस पूरे इक्वेशन का मतलब ये है कि x की वो दो वैल्यूज जिसपे पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई करे, और उसको निकालने के लिए मेरे पास क्या है, फैक्टराइजेशन। तो चलो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो a और c मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है आपको कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। a × c करेंगे तो -12, 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जो प्लस और माइनस करके -1 b दे रहे हो, b है कितना, -1। तो मैं देख सकता हूं कि 4 3 12 होता है सर, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए, तो दोनों को नेगेटिव, दोनों में से किसी एक को नेगेटिव आपको रखना ही पड़ेगा। 4 को रखूं या 3 को रखूं, ये डिपेंड करता है बी के साइन के, बी का साइन -1 है। तो बड़ा वाला नंबर -4x और ये +3x, दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, -1x ही आएगा। तो 2x² - 4x +3x -6 = 0। अब बस कॉमन लेना है, तो 2x लिया कॉमन तो ये बचा x -2, यहाँ पे लिया 3 कॉमन तो ये बचा x -2 = 0। दोनों में कॉमन क्या रहा है बच्चों, x -2, राइट। सो इट विल बी हाउ मच, 2x + 3 = 0। सो x की दो वैल्यूज आई है सर, x की दो वैल्यूज क्या क्या आई है, x की वैल्यू आई है 2 और 2x + 3 = 0, दैट विल बी x = -3/2। अब जब ये दोनों आया है, अब आपको ये देखना है कि भाई ये दोनों जब आ चुका है तो कौन सा वैल्यू लोगे। एज क्या कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं ना, स्टार्ट ही 0 से होता है, राइट। तो कहां से एज क्या हो गया हमारा 2। जब x की वैल्यू 2 आई तो आपको निकालना है क्या, प्रेजेंट एजेस की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट एज में चले जाओ। जब 7 साल पहले स्वाति की एज x थी तो हमने प्रेजेंट एज, आप देखोगे वीडियो के पीछे में क्या लिखा होता है, x + 7। सो प्रेजेंट एज है x + 7।
तो यानी x निकला कितना 2, तो प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति कितना है सर 9 इयर्स। अब प्रेजेंट एज ऑफ वरुण कितनी थी, वरुण थी 5x² प्लस 7, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7, तो 5 इंटू 4 20 प्लस 7 दैट इज 27। यानी आज की डेट में स्वाति की एज है 9 एंड वरुण की एज कितनी है 27। अंडरस्टूड। अगर आप इसको इक्वेशन में पुट करके देखोगे तो ये सेटिस्फाई भी कर रहा होगा, राइट। वो 3 साल बाद वाले सिचुएशन में पुट करके देख लो, राइट। एक्स की वैल्यू पुट करोगे, राइट। अब वो बोल रहा था स्वाति की एज आज से 3 साल बाद, तो स्वाति की एज आज से 3 साल बाद आज 9 साल है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 12, राइट। क्या ये 2/5 है? वरुण की एज आज अगर 27 है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 30, तो 5 6 30, तो 2 6 12। यस, सो जो भी इक्वेशन हमने बनाया है, जो भी ये तरीका हमने बनाया, वो आंसर हमारा सही आया है, क्योंकि वो सब सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद डिफरेंट टॉपिक एंड डिफरेंट क्वेश्चन। थैंक यू।